नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीएसटीसी ज्वाइनिंग टीचर्स के केस पर, जो कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, उनके मामले में फैसला दिया है। अब जो है कि उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण इन शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए इनको अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए जो है कि ब्रिज कोर्स 1 साल के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। और ये ब्रिज कोर्स जो है कि अंडर एमएचआरडी और एनसीटी से रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम एनसीटी और अंडर एमएचआरडी होना चाहिए। जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो यहाँ पर जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो एमएचआरडी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर से ये कोर्स का दिशा निर्देश तय होगा और एनसीटी इसको डिजाइन करेगी। तो इस कोर्स को लेकर के बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है। ये कोर्स पहले भी करवाया गया है और इस कोर्स का पहले का एमएचआरडी का गजेट भी है। आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और ये जितने भी लोग जो है कि इसको जानना चाह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, और आज हम आपके उन सभी सवालों का जवाब भी देंगे कि जो आपको परेशान कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर जो 8 अप्रैल को बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि 1 साल के भीतर इनको ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। तो ब्रिज कोर्स का फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको कब तक ये करना होगा, ब्रिज कोर्स को कौन डिजाइन करेगा। अब बड़ा सवाल है कि ब्रिज कोर्स डिजाइन है या नहीं है, अर्थात बना है या नहीं बना है, इसका गजेट है या नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं ये पूरा गजेट को लेकर के वीडियो दिखाता हूँ। इसको आप देखिए कि ये क्या चीज़ है, इसको भी समझने, क्योंकि 2017 से 19 के बीच में ऑलरेडी एनसीटी की तरफ से ब्रिज कोर्स करवाया गया है। अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिज कोर्स को लेकर के एक अलग प्रकार का जिज्ञासा लोगों के मन में हो रही है और ब्रिज कोर्स के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रिज कोर्स है क्या। तो ब्रिज कोर्स को लेकर ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये है भारत सरकार का गजेट और इसका जो है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। क्योंकि ब्रिज कोर्स को एनसीटी की तरफ से ये कहा गया है कि ब्रिज कोर्स अभी डिजाइन भी नहीं हुआ है और न ही ब्रिज कोर्स को कराने वाला कोई प्रशिक्षण संस्थान या इंस्टीट्यूशन है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये ब्रिज कोर्स पहले बना है या नहीं बना है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ब्रिज कोर्स पहले से बना हुआ है और ये जो ऑफिशियल लेटर आपको देख रहे हैं, भारत सरकार का गजट पत्र, ये आप देख सकते हैं 2020 का ये है। यहाँ पर आप 12 मई 2020 का देख रहे हैं जो अधिसूचना है। तो ये है एमएचआरडी की तरफ से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। तो ये ब्रिज कोर्स का एक तरीके से गजट है। इस गजट को लेकर के, क्योंकि जो ब्रिज कोर्स होगा वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त अंडर एनसीटी डायरेक्शन होगा, जो अंडर एमएचआरडी के डायरेक्शन के, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ये गजट है और ये जो केंद्रीय अध्यापक है भूलक्षी रूप से जो है कि पहले से ही बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें कार्यक्रम हैं और कौन कौन से इसमें समय अवधि, ये सीधा आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबर जो है कि आप देख सकते हैं, अनूपपुर जो है ये दिख रहा, अमरकंटक जो है कि एमपी का ही होगा, बनारस का है, ये उत्तर प्रदेश का है, चौधरी देवलाल जो है हरियाणा का है। तो आपको पूरा सिलेबस का हम दिखाते, ये गजट आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 सेक्शन 3 आपको आराम से दिख रहा होगा। उसके अलावा आपको पूरी चीज़ें देख रहा हूँ। ये ब्रिज कोर्स की सच्चाई है, ये ब्रिज कोर्स की सच्चाई। और ये देखिए उत्तराखंड में कि ब्रिज कोर्स को मान्यता है या नहीं है। 11वें नंबर पे है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद
SCERT उत्तराखंड सरकार 6 मास का विशेष BTC या ब्रिज पाठ्यक्रम 2001 से 2018 तक इसमें मान्यता है। तो साथियों ये है भारत सरकार का गजट। अब यहाँ पर मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जो लोग ब्रिज कोर्स को लेकर के परेशान हो रहे हैं, जहाँ NCT ने ब्रिज कोर्स का कोई गजट होने का नहीं होने का हवाला दे रखा है, यानी कि मैं खासकर उन ज्वाइनिंग टीचर जिन्हें ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है वो बात अलग है, उन शिक्षकों के लिए कह रहा हूँ कि जिनमें ब्रिज कोर्स की बात के कारण से बाहर हो रखे हैं, यानी कि जिनके लिए कोई भविष्य में कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, देखिए ब्रिज कोर्स का गजट है, यहाँ पर देखिए ये पूरा लेटर का जो है कि रजिस्टर नंबर है और ये आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा देख लीजिएगा, ये रजिस्टर्ड नंबर है DL ये, और ये इनकी रजिस्ट्री संख्या है। अब यहाँ पर देखिए नई दिल्ली 12 मई 2020 का है ये, क्योंकि NCT का जो गजट आया है 2018, ठीक है, 2018 में जो गजट रद्द हुआ उससे पहले से ही ब्रिज कोर्स को देश में क्या है, मान्यता है। अब अंडर डायरेक्शन किसके हैं, MHRD के। तो ब्रिज कोर्स को लेकर के जो आपके मन में सवाल थे, जो लोग कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स का कोई गजट नहीं है, तो ये MHRD का गजट है, NCT का नहीं। MHRD के अंडर ही ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, जो लोग बहुत सारे लोग हैं, ये पूरा देखिए पेज नंबर 2 भी आपको दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 2, ये देखिए पेज नंबर 2, आप ये देखिए पेज नंबर 2। अब ये देखिए ये पूरा जो है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के जो जो डायरेक्शन थे वो सारा भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, ये 3 अगस्त 2017 का है, ये पूरा रजिस्टर ऑफिशियल लेटर है, ये आप देख सकते हैं। और ये आपको देखें क्या क्या इसमें दिशा निर्देशों का पालन करना था, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कैसे कैसे फॉर्म भरना था और कहाँ कहाँ तक होना चाहिए। 2 अक्टूबर से जो है यहाँ पर देखिए, ये देखिए मटेरियल NIVS पोर्टल में ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा और मार्च 2019 में जो है 31 मार्च 2019 में ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए अनिता कन्वर जो है कि सेक्रेटरी है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो साथियों इस सारी चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये वीडियो आप पूरा देखें। अब ये जो ब्रिज कोर्स है ये NCT से मान्यता प्राप्त है और अंडर MHRD के ही इसको डिजाइन किया गया। लेकिन अब सवाल बड़ा ये उठता है कि NCT ने माननीय कोर्ट को ये बताया गया है कि ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी प्रशिक्षण अभी तक देश में नहीं हुआ। तो पहला ये झूठ है। अब जब पहला झूठ है तो 2020 के 12 मई 2020 के MHRD के गजट में ये जो है कि बातें क्यों लिखी गई हैं कि हम अपने स्टेट की बात करें, उत्तराखंड में 2001 से 2018 तक ब्रिज कोर्स करवाया गया और पूरे भारत में 2017 से 2019 में ब्रिज कोर्स कराया, जिसके लिए जो है कि आपका स्वयं पोर्टल में पूरे सारा कोर्स आज भी मौजूदा समय में उपलब्ध है और मौजूदा समय में ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका प्रशिक्षण की अवधि भी 6 माह रखी गई, क्योंकि इसमें 3 महीने का थ्योरेटिकल और 3 महीने का प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये भी आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये भी चीज़ें। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको 8 अप्रैल 2025 तक ये कोर्स बनाना होगा। किसको? अंडर MHRD के NCT को ये कोर्स। तो साथियों सबसे बड़ी चीज़ है 1 अप्रैल 2025 तक का समय अवधि अभी आपके पास है, क्योंकि जब कोर्ट में इन्होंने ये दिया है अगर नया तरीके का कोर्स डिजाइन करते हैं तो नए कोर्स में इनको समय लगेगा। तो समय लगेगा, तो समय लगने का मतलब यह है कि नए तरीके से कोर्स, क्योंकि अगर पुराना कोर्स करते हैं तो इनको कोर्स कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पुराने कोर्स के आधार पर सिलेबस भी तैयार है और नया कोर्स डिजाइन करते हैं, क्योंकि कोर्स डिजाइन करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो नया कोर्स डिजाइन करने में कितना समय लगेगा, क्या लगेगा? 8 अप्रैल 2025 तक का समय है। अभी आप लोगों का कोई भी फार्म अवेलेबल नहीं है। जब कोर्स डिजाइन हो जाएगा उसी बीच में ही आप लोगों को कहा जाएगा कि इतने से इतने तक आप अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर लें पोर्टल में। उसके बाद आप
पोर्टल के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, चेक होने के बाद ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसमें देखिए अब 50% का भी सवाल हो सकता है, जिनके इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में 50% नहीं होंगे तो उन्हें 50% भी अंक हासिल करने होते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम NIOS के माध्यम से दिलाया जाएगा 1 या 2 सब्जेक्ट में, ताकि उनके 50% अचीवमेंट हो। पहले भी ये प्रोसेस चला हुआ है, अब भी ये चल सकता है, ये बहुत ज़रूरी होगा। तो साथियों, जहाँ तक आपने ये वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो को लेकर के क्या समझ रहे हैं, मैं डिटेल वीडियो आपको कल और अच्छी तरीके से इसको बताऊंगा। आज मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, तो इसलिए मोटा मोटा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।